हेलो फ्रेंड्स, आज है 9 जुलाई 2020। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करते हैं। कल के रिवीजन के क्वेश्चन। एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है 117। कौन सा राज्य हाल ही में 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। इंडिया के 64वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी आकाश। क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार। कुवैत के नए एक्सपर्ट कोटा विधेयक में भारतीयों का कोटा कितना रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15। किस संस्थान ने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डीआरडीओ। क्वेश्चन नंबर 7। भारत द्वारा नेपाल में निर्मित संस्कृत विद्यालय का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्री सप्त साई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए निकारा सम्मान योजना शुरू की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने खुफिया उपग्रह OFAC-16 लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ बनाया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है फर्स्ट सोवियत संघ, रूस सेकंड है फ्रांस, थर्ड है अमेरिका और फोर्थ है वियतनाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वियतनाम। वियतनाम वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डुएन फो त्रोंग। पीएम गुयेन तेंजुंग है। वियतनाम ने हाल ही में वियतनाम 2020 की ASEAN की अध्यक्षता करेगा। वियतनाम वर्ल्ड के मैप में देखिए, ये वियतनाम ये यहाँ पर पड़ता है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश ओमानकर की मृत्यु हो गई? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है केरल, फोर्थ है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। गोवा गोवा को मैप में देखिए, ये यहाँ पे गोवा पड़ता है। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। इस गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987। इसीलिए 30 मई को गोवा का राज्य दिवस भी मनाया जाता है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और सीएम कौन है यहाँ के? प्रमोद सावंत, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। यहाँ की विधानसभा एक सदन है जिसके अंदर विधानसभा की सीटें 40 सीटें विधानसभा की। राज्यसभा की सीट एक, लोकसभा की सीट 2 है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र महाराष्ट्र और ये गोवा के बीच का जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। हमने कल के वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन करा था, कोंकण तट के बारे में। इसका विस्तार महाराष्ट्र के ये यहाँ से दमन और गोवा तक, यहाँ तक विस्तार है कुल। और गोवा के तट पर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह भी स्थित है। गोवा के तट पर यहाँ भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे मार्मुगुआ बंदरगाह कहते हैं। इस यहाँ पे लोहे खनिजों का ज़्यादा भंडार है और यहाँ पे लोहे खनिजों का उत्खनन होता है, इसीलिए यहाँ लोह बंदरगाह भी कहा जाता है। और गोवा के तट से अरब सागर में यहाँ पर मांडवी और जुआरी नदियाँ गिरती है। ये मांडवी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है जिस पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। गोवा के हाल ही में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। गोवा ने कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य था। गोवा का राष्ट्रीय उद्यान है मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान। मोल्लम नेशनल पार्क। और यहाँ का एक सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है ई केन जॉनसन, सेकंड है कॉल एनावेली, थर्ड है रॉस टेलर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई केन जॉनसन। ई केन जॉनसन। अब इंस्टाग्राम की बात है। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी। इंस्टाग्राम की स्थापना किसने करी थी? केविन सिस्ट्रोम और माइक केगर द्वारा की गई थी। केविन स्ट्रोम और माइक केबर द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फी स्कैन ऐप लॉन्च करा? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड है मेघालय और थर्ड है पश्चिम बंगाल, फोर्थ है मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटें हैं 295। यहाँ पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट कहाँ लगता है? कलकत्ता हाईकोर्ट में लगता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में लगता है पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट। और पश्चिम बंगाल के तट को बोंगा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोंगा तट कहते हैं पश्चिम बंगाल के तट को, बोंगा तट। इसका विस्तार कहाँ है? यहाँ स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। यहाँ स्वर्ण रेखा नदी से दामोदर नदी तक बोंगा तट का विस्तार है। इसी बोंगा के पश्चिम बंगाल के तट पर एक हल्दिया बंदरगाह स्थित है। हल्दिया बंदरगाह जिसे भारत का जूट बंदरगाह भी कहते हैं। जूट बंदरगाह भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है सुंदरबन राष्ट्रीय वन नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क है मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व है, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। कोलकाता की राजधानी नहीं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती है। यहाँ पर हुगली नदी तट पर पश्चिम बंगाल स्थित है। हुगली नदी के तट पर भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह भी स्थित है, जिसे कोलकाता बंदरगाह कहते हैं। या फिर इंग्लिश में या इसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं। इसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी यहाँ पर भारतीय नौसेना का एक मतला अभियान भी चला था। यहाँ पर एक। क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार भारत की एक नई सबसे बड़ी तितली बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू मोर मैन, सेकंड है ज्वेल, थर्ड है गोल्डन वर्ल्ड विंग और ये गोल्डन बर्ड विंग है। गोल्डन इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी गोल्डन बर्ड विंग है। गोल्डन बर्ड विंग ये चित्र में दिखाई गई गोल्डन बर्ड विंग। ये गोल्डन बर्ड विंग कहाँ पाई गई? उत्तराखंड में। बटरफ्लाई शोध संस्थान के पीटर स्मेटा चेक ने बताया कि ये डीडी हाट में पाई गई, उत्तराखंड के डीडी हाट में पाई गई, जिसकी लेंथ उन्होंने 194 मिलीलीटर बताई। 194 मिलीलीटर बताई। ये आप देख सकते हैं गोल्डन बर्ड ब्लैक कलर की इस फोटो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना कितने राज्यों में शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है थर्ड। 6 राज्यों में स्वामित्व योजना शुरू की है। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना शुरू की है।
जिसके अंदर इस स्वामित्व योजना के अंदर क्या है ऐसा, इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल योजना को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत करी है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने भारत के विदेश सचिव के रूप में पद ग्रहण किया है? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन विजय, सेकंड हर्षवर्धन सिंह, थर्ड है हर्षवर्धन श्रृंगला, फोर्थ है अरुण जोशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला का आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रूस में पावर प्लांट 20,000 टन के डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया? 8 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है वोल्गा नदी, सेकंड है अंतर्माया नदी, थर्ड है तेना नदी, फोर्थ है रावी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतर्माया नदी। अंतर्माया नदी। अब रूस की बात आई। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, पीएम है दमित्री मेदवेदन। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है असम, फोर्थ है राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर एक आईआईटी भी स्थित है। इसका असम का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1960 को। असम राज्य के सीएम कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ की 100 विधानमंडल, जिसके अंदर विधानसभा की 126 सीट, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। असम का हाई कोर्ट भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर लगता है। असम राज्य की बात आई। अब असम कहाँ पर पड़ता है? असम आप इसके अंदर देख सकते हो, ये रहा असम। असम के मैदानी भाग का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ। असम का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आके अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे यहाँ पर द्वीपों का निर्माण होता है। इनमें से एक प्रमुख द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है, जिसकी लेंथ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप, जिसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो अमेजन नदी द्वारा निर्मित होता है ब्राज़ील के अंदर माकुली द्वीप। पहला है मांजुली और सेकंड है माकुली द्वीप, जो कि अमेजन के जंगलों में ब्राज़ील में पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक बाढ़ भी यह असम राज्य में आती है, क्योंकि यहाँ पर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी रेम्प घाटी का निर्माण करती है। रेम्प घाटी का मतलब ये पतली पतली संकरी घाटी में वाटर फ्लो होता है, जिससे बाढ़ जल्दी आ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में से असम राज्य में जल्दी बाढ़ आती है। असम का नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरुआ। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरुआ। ब्रह्मपुत्र नदी से तीस्ता नदी तक 750 ब्रह्मपुत्र नदी से ये तीस्ता नदी तक 750 किलोमीटर में फैला हुआ है असम हिमालय। ये यहाँ पे असम हिमालय है जो कि 750 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एशिया का सबसे
बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अभी असम के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। असम असम में अभी एनआरसी लागू करने की गई थी। ये एनआरसी क्या होती है? एनआरसी में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों, खासकर जो बांग्लादेशी घुसपैठी होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए एनआरसी लगाई गई। असम में बजट निर्माण प्रस्ताव में असम राज्य जो कि शीर्ष स्थान पर रहा था। दिल्ली के बाद में यहाँ प्लाज्मा बैंक की भी स्थापना की गई थी और 100% कॉलेजों में मुफ्त एडमिशन देने वाला भी असम फर्स्ट राज्य है। और कोविड-19 की वजह से यहाँ अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया गया, परगा कार्यक्रम मेला रद्द कर दिया गया, रंगोली बिहू कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। और यहाँ असम राज्य में हाल ही में महाजन कुएं में आग लगी, बड़े पैमाने पर आग लगी थी, जिसमें असम राज्य को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, एशिया के सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश, यही यहाँ पर रहा मध्य प्रदेश। हमने मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल भोपाल जो एमपी का सबसे बड़ा राज्य शहर है। और एमपी के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। ये एमपी के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एमपी के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। एमपी के विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। यहाँ की विधानसभा की सीटें 232 और संसद में राज्यसभा की 22 सीटें और लोकसभा की 29 सीटें हैं। एमपी का हाई कोर्ट के अंदर ही लगता है। ये एमपी और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक बघेलखंड का पट्टार है। बघेलखंड का पट्टार है। और एमपी और यूपी के बीच में बुंदेलखंड का पट्टार है। ये इम्पोर्टेंट पट्टार है दोनों, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और कन्फ्यूज़न करते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना। एमपी और यूपी के बीच में बुंदेलखंड पट्टार, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में बघेलखंड पट्टार। बघेलखंड पट्टार जो कि लोहे खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। और एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जो कि गुजरात, एमपी और झारखंड, ये तीनों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। और सतपुड़ा और या फिर एमपी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि महादेव पहाड़ियों में स्थित है, जिसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। एमपी और यूपी के बीच में जो बुंदेलखंड का पठार है, एमपी और यूपी में बुंदेलखंड का पठार, ये जो कि सर्वाधिक उत्खात भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बीहड़ कहते हैं। उत्खात या जो कि उबड़ खाबड़ मतलब यहाँ की ज़मीन या फिर सड़कें यूँ ऊपर नीचे रहती है, इसी कारण इसे उत्खात या उबड़ खाबड़ की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें यहाँ जिसे बीहड़ कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी और नलिका अपर्दन का निर्माण करती है, और जो कि यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और नलिका अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 11, किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च करी है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकंड है आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड है आईडीबीआई बैंक, फोर्थ है एचडीएफसी बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी की कभी आपने गौर करा एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एचसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई।
इसकी स्थापना 1994 में मुंबई में की गई थी। और इसके चेयरमैन कौन है? सी एम वासुदेव चेयरमैन है, HDFC बैंक है। और इसके प्रबंध निदेशक है आदित्य पुरी। अब जुलाई के इम्पोर्टेंट डेज। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है या डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस था। 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला दिवस मनाया जाता है। भारतीय बैंक का स्थापना भी इसी दिन हुई थी, इसी कारण यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को श्री सनातन गोस्वामी तिरुभाव दिवस। 3 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस या तेरोपंथ स्थापना दिवस जैन धर्मों का होता है। और बौद्धों का धर्म चक्र परिवर्तन दिवस, ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई। और 3 जुलाई को ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी की पुण्यतिथि भी है। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की स्मृति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्र दिवस, इस दिन अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म हुआ था, इस कारण उनकी जयंती मनाई जाती है। 6 जुलाई को वर्ल्ड किस डे भी मनाया जाता है। और 7 जुलाई को कैप्टन विक्रम बत्रा जी का शहादत दिवस। 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है। 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। 9 जुलाई को निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त जन्म का दिवस था। और 9 जुलाई को अभिनेता संजीव कुमार का जन्म दिवस भी था। Thank you all guys, support this video. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Dark Knight. Please share this video with your friends. Thank you for watching this video.